बात है, बालक बच्चा सारा तिसाए मरे उड़े, कोई समाधान न, हमारी कोई बूढ़ता हमारी आत्मा रो वो खड्डा खोद खोद के घर का आके। पटौदी छावन गांव के जो बीपीएल कॉलोनी है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। 2011 में ये बीपीएल कॉलोनी का निर्माण किया गया था, रजिस्ट्रियाँ कराई गई थी और मौके पर ही लोगों को कब्जे दिए गए थे। जो सरकार के द्वारा जो ईंटें बिछाकर जो रास्ते बनाए जाते हैं कच्चे, वो रास्ते बनाए गए थे और उसके बाद आकर मकान बनाकर अपना जीवन यापन यहाँ पर शुरू कर दिया था। 15 साल बाद, 16 साल बाद यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था हम आपको दिखाएंगे। यहाँ का जो पार्क है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ के जो रास्ते हैं, यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था है वो हम आपको दिखाएंगे। लोग दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर है और जो फ़िलहाल सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि यहाँ पर जो रास्ता बनाना था वो कॉलोनी को ही गलत बता रहे कि आपकी कॉलोनी गलत बनी हुई है। ये सरकार ने कॉलोनी बनाई थी, सरकार ने रास्ते बनाए थे और अब सरकार कह रही है कि आपकी जो कॉलोनी है वो लगभग 20 फुट पीछे सरकेगी। चलो ये बात ही मान लेते हैं, लेकिन अगर 20 फुट सरकाते हैं तो दूसरी तरफ जहाँ से कॉलोनी शुरू होती है वहाँ पर जो ज़मींदार के जो खेत है, किसान के जो खेत हैं वो हैं, उस खेत के अंदर ये कॉलोनी नहीं जा सकती है। और जो रास्ते को घुमाकर बनाए जाने की बात कर रही है कि हम कॉलोनी को यहीं पर रहने देंगे और जो ये रास्ता सीधा आ रहा है, सीधा ना करके हम इसको घुमाकर यहाँ से निकालेंगे तो वो रास्ता कहीं ना कहीं 20 फुट की जगह 4-5 फुट का रह जाएगा। इस तरह की समस्याएं बीपीएल कॉलोनी छावन में देखने को मिल रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ इनका कहना। ये लगातार शिकायतें ले लेकर शासन प्रशासन के दर दर घूम रहे हैं और प्रशासन की लापरवाही की वजह से इनको भुगतान करना पड़ रहा है। क्या आपकी समस्या है, क्या आपका नाम है? धीरज भाई, भारत जागरण का तहे दिल से धन्यवाद, आप यहाँ पे आए हो। ठीक है, हमारी समस्या रास्ते को लेकर के है। ठीक है, और ये कॉलोनी हमारी बीपीएल कॉलोनी है, ये 2011 में काटी गई थी। ठीक है, उस समय ये ग्राम सचिव में थी, ग्राम पंचायत में। ठीक है, अभी ये 3-3.5 या 4 साल से मतलब नगर परिषद में आ गई। ठीक है, नगर परिषद में आने के बाद में हमारे ये कॉलोनी के जो मेन रास्ते थे वो कच्चे थे। ठीक है, तो हमने मतलब एप्लीकेशन दे रखी थी लगाने, मतलब सही करवाने के लिए। तो उन्होंने दिसंबर में उन्होंने पैमाइश की, अलग अलग तिथियों में 3 बार पैमाइश की। कभी इस साइड से रास्ते की मतलब पैमाइश आई, कभी इस साइड से। फिर बाद में मतलब पैमाइश आई तो हमारी कॉलोनी के कम से कम भी ना तो 20 प्लॉट रास्ते में ले दिए। ठीक है, और फिर रास्ते में लेने के बाद में उन्होंने मतलब हमारी कॉलोनी का कोई समाधान नहीं किया। ठीक है, जबकि उन्होंने पहली कॉलोनी का समाधान करना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, अपने बचाव के लिए पहले वहाँ पे रास्ता बना दिया पीछे, फिर मैं छोड़ दे गया। 2011 में जब आपकी प्लॉटिंग ये की गई थी तो आपको जो मौका है वो किस तरह से दिया गया था? ये जी जो हमारे मतलब सेक्रेटरी साहब थे, ठीक है, उस टाइम पे जो भी उन्होंने प्रक्रिया का जो पालन था उन्होंने किया। ठीक है, मौके पे हमारे को रजिस्ट्री दी गई। ठीक है, ये रजिस्ट्री है, देखो जी। ठीक है, और रजिस्ट्री के साथ साथ हमें कब्जा दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो मतलब कि वो होती ना जैसे फर्श खुरा, वो भी डाला गया यहाँ पे। ठीक है, और फिर हमने जैसे हमारे से बताई गई थी उस हिसाब से हमने बना रखा है। ठीक है, देखिए, जब रजिस्ट्री कराई गई मौके पर ही इनको कब्जा दिया गया, उसी तरीके से जो उन्होंने बताया उसी तरीके से इन्होंने मकान बना दिए गए और अब लगातार कहा जा रहा है कि आपकी कॉलोनी 20 फुट पीछे जाएगी। तो अब देखिए, जो लोग मकान बना चुके हैं उनकी स्थिति क्या होगी। और बात यहीं तक सीमित नहीं है, 20 फुट जाने के लिए भी प्रशासन इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। इस काम को रोक दिया गया है। यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो गरीब लोग हैं, आप पैमाइश शब्द बड़ा आसान लगता है, लेकिन इन लोगों के लिए अधिकारियों के पास बार बार जाना, पैमाइश के लिए बोलना, अधिकारियों को हैंडल करना, ठेकेदार को हैंडल करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। जो और लोग हैं, एक बार इनसे भी हम बात करेंगे। क्या कुछ आप लोगों की समस्याएं? यो रोड साहब बना के छोड़ दियो, सीवर काट दिया उरे, और ना रोड बना ना बात नु बोलो सही से, फिर बाद में उन्होंने गलत बना दिया। और जियो कति आन दो सीधो, और वो साहब ठेकेदार ने बोले मेरा माल खराब होगो। हम तो बोले मंग भाई ना रोड मत बढ़ा, रोड बाद में बढ़ी है, मंग भाई पहले समाधान बता ना, मेरा माल खराब होगो। हम सारा जाग खड़ा होगा, ठाड़ तो बनाए ने मान्य को ने ठेकेदार
मुंग भाई ठीक से हम गरीब आदमी। तो देखिए किस तरह से जो सीवर लाइन है वो बिछा दी गई है और अब वहां से रोड बनाने के लिए कह रहे हैं कि ये रास्ता नहीं है। जब वो रास्ता नहीं था तो सीवर लाइन क्यों बिछा दी गई? इसी तरह की समस्याएं हैं। मैं दोबारा कहूँगा, किसी भी जाति समूह का नाम बदल देने से उनका समाधान नहीं होगा। जब तक आप उनको समाधान, जन सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं नहीं देंगे, क्योंकि हर समस्या का समाधान जो सामाजिक समरसता है, जातीय भेदभाव है, वो शिक्षा से दूर हो सकता है। और इस तरह से अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो आप समझ सकते हैं शिक्षा का स्तर, बच्चों की शिक्षा पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा होगा। ये जो महिलाएं हैं, एक बार इनसे बात करेंगे, क्या कुछ आप कहोगे? जी मेरा समाधान ये है, हमारा रोड ना बन रहा है और रोड भी आधे में छोड़ दिया जाए। हमारे पानी के बिना हम कच्ची परेशान हो रहे हैं। हमारा कोई सुनाई ना कर रही है, कार्रवाई हमारी कोई बैठी ना रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे मकान टूट जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? ना पानी का समाधान ना कुछ है यहाँ पर। तो देखिए मैं दोबारा कहूँगा, छावन गांव की जो बीपीएल कॉलोनी है वहाँ पर मौजूद हूँ और आप इन लोगों के चेहरे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं किस पीड़ा से ये लोग गुजर रहे हैं। लगातार एक डर के साए में, ब्लैकमेलिंग के साए में ये लोग गुजर रहे हैं। लगातार इनको कहा जाता है कि ज़्यादा बकवास ना की जाए, नहीं तो एफआईआर दर्ज करा देंगे। जो ये अपनी मांग कर रहे हैं उसको एक बकवास का नाम दिया जा रहा है। जी भाई हम तो बिमला का ने भी कई बार जाया है, वो बनाऊंगा बनाऊंगा रास्ता के लिए जो लिया, पानी के लिए भी रास्ता को ना पानी भी रास्ती सा मरता डोर बिमला का भी 6 बार जाया है। नुका दे बनाएंगे बनाऊंगा तो बनाना ये हो रहा, रास्ता खराब हो रहा, जो मौसम दुखी पावा क्या करा भाई, मार तो सुविधा है को ना कुछ भी, खराब मट्टी कर रखी है हमारी तो। एक वो लोग हैं जो अपने रहने के लिए 100 एकड़ में पेड़ लगवाकर वहां पर फार्म हाउस बना रहे हैं। और उसी देश में एक ये लोग हैं जो 2011 से बीपीएल कॉलोनी कटने के बाद 15 साल 16 साल बाद भी आज पानी के लिए, रास्ते के लिए, शिक्षा के लिए, सफाई के लिए तरस रहे हैं। दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। किस तरह से ये पीड़ा में है, कुछ युवा हैं, एक बार इनसे बात करेंगे। जी यहाँ पे रास्ते बना दिए, आधे रास्ते बना दिए, कोई सोल्यूशन नहीं इस चीज़ का। पाइपलाइन बिछा दी, पाइपलाइन में पानी ना आता कभी भी, बताओ। समर्सिबल की कुछ लोग आप बात बता रहे थे। जी ये समर्सिबल बनाया है जी। समर्सिबल की क्या स्थिति है? समर्सिबल जी सर, हमने मतलब जो है 140 फुट कर रखा है, 140 फुट ही इस पे चौवा है, तो 140 फुट पे ही बोर कर रखा है। उसमें पानी आएगा कहाँ से? पानी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है बिल्कुल। पाइप भी काट के घेर रखी है। वो पहली बात ये है कि जी वो चालू ही नहीं हुआ, ठीक है, वो मतलब कि बेकार है वो। तो आप समझिए सरकार हमारे पैसों को किस तरह से बर्बाद करने लग रही है। तो देखिए किस तरह की स्थिति है, जो आम आदमियों के पैसे हैं वो किस तरह से बर्बाद खत्म कर दिए गए। क्यों? जब समर्सिबल किया गया तो पानी क्यों नहीं आया? जी, और जो महिलाएं हैं एक बार इनसे बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर रहते, बच्चे आपके पढ़ते होंगे, आप लोगों के जीवन के बारे में क्या कुछ आप कहोगे? बच्चे पढ़ते हैं जी, पानी नहीं दे रहे जी, कॉलोनी वाले रोड बना अधूरा छोड़ दिया, पानी नहीं है, बच्चे दूर दूर। और यहाँ आधा रोड बना के छोड़ दिया यहाँ पर। और क्या नाम है, छोटे छोटे बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे पानी के बिना, घर के बिना। और गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं भाई साहब। लोगों पर आरोप लगाया जाता है, समाज में अछूता और उस तरह का आरोप लगाया जाता है, लेकिन जब सरकार ही लोगों को इस तरह से अछूता व्यवहार करने लग जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह की ये कठिन स्थिति है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से उसका सारा जो भुगतान है वो आम जनता को करना पड़ रहा है। विकास कार्य हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लोग तो सिर्फ अपना जो रास्ता है उसकी समस्या बता रहे हैं। यहाँ जो विकास कार्य है एक बार इसको भी देखिए, किस तरह की ईंटें इस्तेमाल की गई हैं, किस तरह से रास्ते बनाए गए हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। दबा देंगे आवाज़ को, जो कोई कुछ कहेगा उन सारी चीज़ों को दबा देंगे। हर तरीके से अपने मनमाने तरीके से यहाँ पर काम करने का प्रयास किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गरीब आदमी रहते हैं, क्योंकि ये बीपीएल कॉलोनी है।
कोई उम्मीद नहीं है उन लोगों को कि यहाँ से कोई आवाज़ उठेगी और हमको कोई नुकसान पहुँचा सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। शासन प्रशासन के चक्कर लगा लगा कर ये लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन आज तक इनका ये निर्णय नहीं लिया जा रहा है कि रास्ता कहाँ से बनेगा, सीवर की लाइन यहाँ से क्यों बिछाई गई है अगर यहाँ पर रास्ता नहीं है तो, और इनके मकान की सही स्थिति क्या है। जब रजिस्ट्री हो जाने के बाद जब इनको मौका दे दिया गया, अब उस मकान को उन प्लॉट को गलत किस तरह से बताया जा रहा है, और अगर गलत बताया जा रहा है तो उसका समाधान कब और कैसे किया जाएगा। तो इन सारी स्थिति को देखने के लिए हम पटौदी के छावन गांव की बीपीएल कॉलोनी में हम आए हैं, और आपने देखा किस तरह की यहाँ की स्थिति है। जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो किस तरह से नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा, भारत जागरण।